हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 11वां अध्याय पढ़ेंगे। पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन हो चुका था। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ का कठिन शब्दों के शब्दार्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज शुरू करते बच्चों। शब्दार्थ पहला है इतिहास। इतिहास का अर्थ होता है अतीत या बीता हुआ समय। दूसरा है इलाका। इलाका का अर्थ है क्षेत्र। इसके बाद है दर्ज। दर्ज का मतलब होता है अंकित या लिखा हुआ। चौथा है कारण। कारण माने वजह, माने कोई रीज़न होना चाहिए, जैसे पढ़ते हो ना आप इंग्लिश में, वही है। पांचवा है छल बल, मतलब धोखा। हथिया लेना मतलब कब्जा कर लेना। प्रथा मतलब चलन या रीति रिवाज, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अधिकार। अधिकार का अर्थ है हक। एकत्र का अर्थ है इकट्ठा। जरूरत। जरूरत का मतलब होता है आवश्यकता, नीड, जो हम लोग का होता है, ठीक है। उसके बाद है कीमती। कीमती का अर्थ होता है महंगी या फिर बहुमूल्य, बहुत ही कीमती चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमती, है ना। लगान। लगान का अर्थ होता है कर या टैक्स। जैसे आप लोग इस पाठ में पढ़ा है ना कि आपका जैसे किसी भी सामान के लिए अंग्रेज उनसे कर्ज लेते थे, लगान लेते थे, ठीक है। तो वही कर या टैक्स। उसके बाद है हुक्म। हुक्म का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर, ऑर्डर चलाना, ठीक है। 14th है आपको फैसला। फैसला मतलब निर्णय, ठीक है। निर्णय माने जो मतलब फैसला, डिसीजन जो लेते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है लोहा लेना का अर्थ है टक्कर लेना। जैसे बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से टक्कर लिया, लोहा लिया, तभी तो वे अपनी आज़ादी प्राप्त कर पाए ना। नहीं तो वे सारे अंग्रेज जो थे उनका सब कुछ छीन लेते, यहाँ तक जंगल जिसे वो खाना पीना खाते थे सब कुछ ले सकते थे। उसके बाद है दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्भाग्यपूर्ण का अर्थ है बदकिस्मती या बुरा। जैसे बहुत बुरा जब होता है तो हम बोलते हैं ना ये हमारा दुर्भाग्य है, तो ये हुआ। मृत्यु दंड का अर्थ है मौत की सजा। जैसे आपको फैसला लिया जाता है ना कि इसे मृत्यु की सजा दी जाएगी, तो ये हुआ दंड, मतलब मौत की सजा, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा जो है हमारा कठिन शब्दों के अर्थ हैं। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर के पहले आप पहले कठिन शब्दों को जान लेंगे ना, तो किसी भी प्रश्न उत्तर को आप आसानी से। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो पहला प्रश्न है मुंडा कौन है, वे कहाँ रहते थे। तो उत्तर होगा मुंडा आदिवासी हैं, वे बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। किस आंदोलन को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। मुंडाओं की जमीन को जमींदारों ने छल बल से हथिया लिया था, जिस पर वे कई पीढ़ियों से रहते और खेती बाड़ी करते थे, जिसके खिलाफ मुंडाओं ने जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया, जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जानते हैं। तो देखिए बच्चों, इस दो प्रश्नों के उत्तर हैं, आप अच्छे से लिख लेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा आपको। तीसरा प्रश्न है मुंडा आदिवासी जंगलों की रक्षा किस प्रकार करते थे। उत्तर होगा मुंडा आदिवासी जंगलों की रक्षा के लिए सूखी टहनियों, पत्तियों तथा गिरी हुई डालियों को ही एकत्र करते थे। इसके अलावा वे पेड़ों को हाथ तक नहीं लगाते थे। उन्हें ज़रूरत की चीज़ें जंगल से मिलती थी, इसलिए वे स्वयं ही जंगल की रक्षा करने में तत्पर रहते थे। चौथा प्रश्न है अंग्रेजी राज्य समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने क्या क्या किया। तो इसका उत्तर होगा, तो चौथे प्रश्न का उत्तर है
अंग्रेजी राज्य समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और जगह जगह सभाएं की। वे लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ तैयार किए। महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरबाजी का अभ्यास करते। इस तरह बिरसा मुंडा ने मुंडाओं की फौज तैयार कर अंग्रेजों से लोहा लिया। तो बच्चों, ये हमारे पाठ का सारा प्रश्न उत्तर है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ का सारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। यदि आपको इस प्रश्न उत्तर से या फिर कोई भी इस पाठ से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।